नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग के बारे में। और इस कास्टिंग को प्रेशर कास्टिंग भी कहा जाता है और यह स्पेशल कास्टिंग टेक्निक के अंतर्गत नॉन मेटालिक मोल्ड कास्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एक टाइप है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग 3 टाइप की होती है: ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग है ये प्योरली सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस नहीं होती और इस कास्टिंग का प्रयोग हम करते हैं जो इर्रेगुलर या फिर नॉन एक्सिसिमेट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे योक, वाल्व, बॉडीज़, प्लग इत्यादि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग में कैसे इसको किया जाता है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये एक स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर एक रोटेटिंग टेबल है जिस पर हमने फ्लास्क को रखा है। क्योंकि फ्लास्क के 2 भाग होते हैं, अपर पार्ट को कोप कहते हैं और लोअर पार्ट को ड्रैग कहते हैं, जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये एक सेंट्रल स्प्रू है और यहाँ पर ये रेडियल रनर और गेट्स बने हुए हैं। और यहाँ एक जो लेडल हमने यूज़ किया जिसके अंदर मोल्टन मेटल है, उसको सेंट्रल स्प्रू के माध्यम से इसमें पोर किया जाएगा। और इसके बाद ये जो रेडियल रनर और गेट्स बने हैं, इसके माध्यम से जो मोल्ड बनाए गए हैं, उन मोल्ड में जो मोल्ड कैविटीज़ हैं उसके अंदर मोल्टन मेटल फिल हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर इस प्रोसेस में हम नंबर ऑफ जो मोल्ड कैविटीज़ हैं वो बना सकते हैं एक ही मोल्ड के अंदर। और ये अलग अलग पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें कि कोप एंड ड्रैग, कोप एंड ड्रैग, कोप एंड ड्रैग, मतलब कि जब हमें मास प्रोडक्शन करनी होती है या कह सकते हैं कि हाई प्रोडक्शन रेट चाहिए, तो उस समय क्या करते हैं कि हम मल्टीपल लेयर बना देते हैं कि एक मोल्ड के ऊपर दूसरा मोल्ड, दूसरे के ऊपर तीसरा मोल्ड। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि एक सिंगल मोल्ड में हम तकरीबन 150 स्मॉल कास्टिंग को बना सकते हैं। और इस प्रकार जो मेथड हम यूज़ करते हैं कि एक मोल्ड के ऊपर दूसरा मोल्ड, तो ये हम जो स्मॉल साइज़ की जो कास्टिंग होती हैं तो उसकी हमें जब हाई प्रोडक्शन करनी होती है तब ऐसी अरेंजमेंट की जाती है और उसको हम स्टैक मोल्डिंग कहते हैं। स्टैक मोल्डिंग बेसिकली जो क्रिसमस ट्री होता है ना, उसकी तरह ये दिखता है कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। और इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें, ये डायग्राम आपके सामने है कि ये जो सेंट्रल जो पार्ट है, जो सेंट्रल स्प्रू है, तो यहाँ पर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं और यहाँ से जो अलग अलग ओपनिंग आपको नज़र आ रही हैं, जो रेडियल रनर और गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके माध्यम से अलग अलग मोल्ड कैविटीज़ में मोल्टन मेटल चला जाता है। और जो मोल्टन मेटल जाएगा वो तब जाएगा जब हम स्पिंडल को एक मोटर की मदद से रोटेट करते हैं और ये जो रिवॉल्विंग टेबल है रोटेट करती है। और इसके रोटेट करने से क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो मोल्टन मेटल हमने सेंट्रल स्प्रू में डाला है, तो ये अंडर प्रेशर वो क्या होगा कि वो अलग अलग मोल्ड कैविटीज़ में चला जाएगा। और यहाँ जो हमने बात की है कि इसमें जो हमारे पास जो अलग अलग मोल्ड कैविटीज़ हैं, इसको हम एक रिवॉल्विंग टेबल की जो फेरी है वहाँ पर इसको हम एक प्रकार से रख देते हैं ताकि इनके मासेस को प्रॉपरली बैलेंस किया जाए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस डायग्राम में जो मोल्ड के जो एक्सिस होते हैं, अगर आप देखें ये जो मोल्ड के एक्सिस हैं और जो इसमें रोटेशनल जो एक्सिस है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करते, अलग अलग रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम आपके सामने ये भी है। और जब हम मल्टीपल गेटिंग की बात करते हैं तो उसको हम एक नई टर्म्स देते हैं जिसको हम कहते हैं अम्ब्रेला गेट। तो इस कंसेप्ट को भी इसमें यूज़ किया जाता है कि मल्टीपल गेट्स का यूज़ किया जाता है, रेडियल गेट्स का। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। अब बात करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूजिंग जो कास्टिंग है, इसमें हम कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन की बात की जाए, हमने शुरुआत में बताया था कि इर्रेगुलर और नॉन एक्सिसिमेट्रिकल प्रोडक्ट इसमें बनाए जाते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें, इसमें योक बनाया जा सकता है जिसे हम ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, वाल्व बॉडी बनाई जा सकती हैं, वाल्व बोनेट बनाए जा सकते हैं, पिलो ब्लॉक बनाए जा सकते हैं जिसमें हम बीयरिंग को रखते हैं, और इसके अतिरिक्त बीयरिंग की कैप बनाई जा सकती हैं, स्मॉल ब्रैकेट बनाए जा सकते हैं,
तो ये कुछ एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग की, और इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें, इस प्रोसेस के द्वारा हमें हाई प्रोडक्शन मिल सकता है, और जो कास्टिंग हमें मिलती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जो दूसरे मेथड से हम कंपोनेंट नहीं बना सकते इस मेथड से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो कास्टिंग प्रोसेस है इसमें स्मॉल साइज़ और इंट्रिकेट डिटेल के साथ जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जा सकते हैं, और इससे जो कास्टिंग बनती है उसको इंस्पेक्ट करना आसान होता है, क्योंकि अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि जो कास्टिंग है उसके सरफेस पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसको आसानी से हम इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और जो कास्टिंग हमें मिलती है वो काफ़ी डेंस होती है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। तो इतनी सारी एडवांटेज के बाद इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो इस प्रकार से हैं कि इसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा मेंटेनेंस हमें इसमें करनी पड़ती है, और सभी मेटल्स के लिए ये प्रोसेस उपयुक्त नहीं है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, और इसमें जो सेटअप होता है उसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रहती है, और इसमें सभी तरह की जो शेप्स हैं उसको कास्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एक टाइप सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।